सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में एक्सरसाइज वर्क करेंगे चैप्टर 4 का चतुर्था पाठ सर्वनाम प्रयोग का एक्सरसाइज वर्क। आप लोग भी कंसंट्रेट होकर वीडियो वॉच करिएगा और समझिएगा, ओके। क्योंकि चैप्टर के अंत में एक्सरसाइज वर्क लास्ट में नेक्स्ट मीटिंग में एक्सरसाइज वीडियो सेंड करने के बाद मैं इस एक्सरसाइज वर्क को पूछूंगा, आप लोग को आंसर देना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सह तवते सर्वनाम पदेभ्यः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। किसका प्रयोग करना है? सह तवते सर्वनाम पद का उचित पद, उचितम पदम चित्वा, उचित पद जो है उचित पद को चुन करके, सह तवते सर्वनाम पद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो उचित सर्वनाम हो, जिस सेंटेंस में जो सर्वनाम फिट हो रहा है उसको आपको लगाना है, ओके बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ते बालकाः धावन्ति, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। ते क्यों दिया हुआ है बच्चों? क्योंकि ते बहुवचन में है और धावन्ति यहाँ पर क्रिया जो है बहुवचन में, इसलिए यहाँ पर सह नहीं हो सकता यहाँ पर ना। इसी प्रकार से आपको क्रिया के अनुसार, धातु के अनुसार से सर्वनाम को लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ख नंबर में क्या दिया हुआ है? देश वानरः कूर्दति। तो यहाँ पर कूर्दति जो है एक वचन का संकेत कर रहा है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर सह, वह बंदर कूदता है। देश गाय को गाया था, द्विवचन में है, तो द्विवचन का करते यहाँ पर सर्वनाम पद क्या हो जाएगा बच्चों? तव, वे दोनों गायक गाते हैं। देश नरः हसति, यहाँ पर भी नरः हसति एक वचन में है, तो सह नरः हसति। देश गजव चलता है, द्विवचन है, इसलिए तव गजव चलता है, वे दोनों हाथी चलते हैं। देश कृषकाः गच्छन्ति बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ते, वे सब किसान जाते हैं। गच्छन्ति ते कृषकाः गच्छन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एषा एषा एतत् सर्वनाम पदेभ्यः उचितम पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। एषा अश्वः धावति, एक वचन है इसलिए, और प्लूरल है इसलिए एषा प्लूरल की यूज होता है। एषा एक वचन के लिए यूज होगा और इस किसके लिए यूज होता है? पुल्लिंग के लिए होता है, सॉरी है ना, प्लूरल बोल रहा था मैं। एषा एक वचन के लिए और पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। वहीं बच्चों एषा जो दिया हुआ है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, एक वचन के लिए, ठीक है। नौ कॉन्सेप्ट क्लियर? एषा एषा के बीच में, और एतत् जो है नपुंसकलिंग शब्द के लिए प्रयोग हुआ, तो एक वचन के लिए। तो यहाँ पर एषा अश्वः धावति, एक घोड़ा दौड़ता है, धावति। एतत् पत्रम पतति, यह पत्र गिरता है। एषा मयूरः नृत्यति, यह मयूर नृत्य करता है। एषा कलिका विकसति, यह कली खिलती है। एषा अजा चरति, यह बकरी चरती है। और एतत् पुस्तकमस्ति, यह पुस्तक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा एषा एतत् का प्रयोग किस जो स्ट्रक्चर सेंटेंस में करते हैं। एषा स्त्रीलिंग के लिए, एषा पुल्लिंग, और एतत् नपुंसकलिंग के लिए, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों, पद से लेकर के जो मोटे अक्षरों में ऐसा लिखा हुआ है उससे लेकर के प्रश्न का निर्माण करना है। सुकह कुजता, तो कौ कुजता, सुकह की जगह में क्या डालें कि वो प्रश्न का निर्माण हो। सुकह दो तोते कुजते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौ कुजता, कौन दो कुजते हैं। महिला वदंती, काह वदंती। सिंह गर्जती, कह गर्जती, क्योंकि सिंह, क्योंकि ये पुल्लिंग में है, तो कह गर्जती, और महिला जो है स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर काह वदंती। सिंह बहुवचन में है और सिंह गर्जती, कह गर्जती, कौन गरजता है? क्वेश्चन मार्क। कन्ये खादतः, के खादतः। कमलम विकसति, किम विकसति। और चक्राणि भ्रमन्ति, कानि भ्रमन्ति। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में कैसे प्रश्न क्रिएट करना है, इसके बारे में ग्रामर में आप लोग को वीडियो सेंड करूँगा, ओके। अयम इयम इमे इमानि सर्वनाम पदेभ्यः उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अयम इयम इमे इमानि सर्वनाम पद से आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे यम बालिका पठति, उसी प्रकार फले पततः, तो द्विवचन है इसलिए इमे फले पततः। कमलानि विकसन्ति, ये बहुवचन में है इसलिए इमानि कमलानि विकसन्ति। अयम छात्रः क्रीडति, यह छात्र खेलता है, तो अयम छात्रः क्रीडति। देश मृगः चरति, ये भी पुल्लिंग एक वचन है, तो अयम मृगः चरति। इयम सूचिका पतति, स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इयम सूचिका पतति, इयम सूचिका पतति, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क स्तंभस्य ख स्तंभेन सह मेलनम कुरुत। अयम
कपोतः इमौ शस्कौ ते सिंहाः एतानि फलानि इमे छात्रे तत् यानम सा महिला ता अजाह। बच्चों, इसको अच्छे से समझने के लिए जो प्रीवियस वीडियो है चैप्टर का उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अयम इयम इदम ये ते है, ये तानी है, ये तत् है, सा है, स है, इसका प्रयोग पुल्लिंग में करते हैं कि स्त्रीलिंग में करते हैं, एक वचन द्विवचन सभी का रूप जो है चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसको समझने के लिए आपको चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रीवियस जो वीडियो है चैप्टर को अच्छे से समझिएगा और किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग कंसल्ट करिएगा। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है उचित पदेन वाक्य पूर्ति कुरुत। उचित पद से वाक्य की पूर्ति करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्येक जो क्वेश्चन प्रत्येक सेंटेंस के सामने में। तो अहम विद्यालयम देश, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष है इसलिए गच्छामी का प्रयोग हुआ है। मैं विद्यालय जाता हूँ, पठामी मैं विद्यालय पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं, विद्यालय में होता है ना, विद्यालय जाता हूँ, तो गच्छामी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर गच्छामी उत्तम पुरुष एक वचन। त्वम फलम खादसी, क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है। अवाम लेखम, अवाम अहम अवाम होता है तो उत्तम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए लिख का लिखावह। युवाम क्षेत्र क्रीडथा, युवाम क्या है बच्चों, मध्यम पुरुष का, तो हम युवाम युवाम होता है ना द्विवचन है तो सी था होता है तो क्रीड में थ हो जाएगा, तो क्रीड था, ये सही हो जाएगा। वयम स्वकार्याणि कुर्मः, वयम स्वकार्याणि कुर्मः, हम आवाम वयम होता है बहुवचन के लिए, कुरु का कुर्मः हो जाता है। यूयम पाठम पठत, तुम सब पाठ पढ़ते हो, तो यहाँ पर सी थ हो जाता है, मध्यम पुरुष का बहुवचन पठत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है वो लट लकार की स्ट्रक्चर यदि आपको पता है तो बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हो और जान सकते हो। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है बच्चों। विभिन्न सर्वनाम का प्रयोग करते हुए छात्र छात्राएं परस्पर वार्तालाप करें, बातचीत करें। अध्यापक शुद्ध वाक्य बनाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करें। जैसे ऐसा का अस्ति, यह क्या है, ऐसा खगा अस्ति, एतत् किम भ्रमति, यह कौन भ्रमण कर रहा है, यह कौन घूम रहा है, तो यह चक्रम भ्रमति, यह पहिया घूम रहा है। सा किम करोति, वह क्या करती है, सा नित्यति, वह नित्य करती है। इस प्रकार से आपको छोटा छोटा सेंटेंस वाक्य का निर्माण करना है और किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग टीचर से कंसल्ट करेंगे। ओके बच्चों। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांता वनचरैसः न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भुवनेश्वपि शीलम ही सर्वस्व नरस्य भूषणम सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। कहते हैं बच्चों कि कहा गया है वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांता वनचरैसः न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भुवनेश्वपि। कहते हैं कि हिंसक पशुओं के साथ जंगल में, पर्वत दुर्गेशु दुर्गम पहाड़ों पर विचरण करना कहीं बेहतर है। वनचरैसः, वन हिंसक पशुओं के साथ में, सहमिन साथ, और जंगल में, कहाँ पर, जंगल में और दुर्गम पहाड़ पर विचरण करना कहीं बेहतर है। ना किंतु ना मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भुवनेश्वपि, किंतु मूर्ख जन के साथ मूर्ख लोगों के साथ में स्वर्ग में रहना भी श्रेष्ठ नहीं होता, इसलिए मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए बच्चों। शीलम ही सर्वस्व नरस्य भूषणम सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। कहा गया है कि शील ही, अच्छा आचरण ही, सर्वस्व नरस्य भूषणम, मनुष्य का आभूषण होता है। शील ही, अच्छा आचरण ही, व्यवहार ही मनुष्य का आभूषण होता है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। कहते हैं धन में, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते का अर्थ होता है धन में सब गुण निवास करते हैं, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से ये आप लोगों के लिए नीति शतकम है से लिया गया है। इसको अपने जीवन में जो है आप लोग अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में इसको उतारेंगे। क्या कि मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए और प्रयास यही करना चाहिए कि अच्छा आचरण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही साथ समय के अनुसार से कहा गया है कि सभी गुण जो गुण होता है वो धन में क्या होते हैं, सभी गुण धन में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों धन भी अर्जन करना है तो आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अच्छे लोगों की संगति करना पड़ेगा, तब वो योग्यता, अपने अंदर योग्यता लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या है, शील, अच्छा आचरण को अपने जीवन में
जो है आत्मसात करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज में नीति सत्कम से का ये अर्थ है। और इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।